आज के लेक्चर में हम चैप्टर 14 सर्कल की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 14A का हमें 15 क्वेश्चन से सॉल्व करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम 14 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें 15 क्वेश्चन से सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विथ सेंटर O। ABC एक ट्रायंगल है जो सर्कल के अंदर बना हुआ है। AB और AC इसमें इक्वल है। ये जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल में AB और AC दोनों इक्वल है साइड। OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP AB पे परपेंडिकुलर है, OQ AC पर परपेंडिकुलर है। प्रूव करना है, प्रूव दैट ये PB और QC इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि PB और QC इक्वल है। तो देखिए ये PB और QC किस ट्रायंगल में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा इस वाले ट्रायंगल में। PB और इसका हम नाम दे देते हैं, तो ABC हो चुका है, इसका नाम दे दे D और इसका नाम दे देते हैं E। तो PBD ट्रायंगल में आता है PB, QCE ट्रायंगल में आता है QC। तो यहाँ पर अगर दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो PB और QC CPCT से इक्वल हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर ट्रायंगल में। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो यहाँ PB और QC इक्वल हो जाएगा बाय CPCT से। तो देखिए यहाँ पर ये 90 है तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम 180 होता है। इधर 90 तो इधर 90, इधर 90 तो इस साइड भी 90। अब इस ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल PDB एंड इन ट्रायंगल PDB एंड ट्रायंगल QEC। यहाँ पर देखिए एंगल BDP, एंगल BDP इज इक्वल टू, वहाँ पर क्या है, एंगल CEQ। ये क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों इक्वल है। और हम क्या दिखा सकते हैं, देखिए ये जो है हमारा सर्कल, ये है सर्कल। यहाँ पर एक कॉर्ड ये है, एक ये कॉर्ड हो गया ना, ये क्या है, कॉर्ड है। और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ अ सर्कल जो कि है O। और P क्या है हमारा, ये क्या है, कॉर्ड है। तो सेंटर और कॉर्ड से जब डिस्टेंस नापते हैं तो 90 डिग्री पर नापते हैं। और थ्योरम 1 कहता है कि जब इस तरीके से हो, तो यहाँ पर ये D लिखा हुआ है, इस तरीके से हो तो BD इज इक्वल टू DP होता है। क्या होता है, BD इज इक्वल टू DP। क्या होता है यहाँ से, BD इज इक्वल टू DP। ये आएगा हमारा थ्योरम 1 से। समझ में आया। उसी तरीके से इस साइड वाले में भी देखिए, ये है हमारा कॉर्ड P, अच्छा ये A है बना है यहाँ पर, A BD और DA, यहाँ पर DA होगा, क्या होगा, DA। तो देखिए यहाँ AC ये भी हमारा एक कॉर्ड है, और सेंटर से इसे नापा जाए तो 90 डिग्री पर नापते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है E। तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि इस कॉर्ड को ये क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा, यानी AE इज इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC। ये भी है हमारा थ्योरम 1 से आया। समझ में आया, ये चीज समझ में आ रहा है ना। नहीं आ रहा है तो जो इसका फर्स्ट लेक्चर है एक्सरसाइज चैप्टर 14 का, उसे जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर थ्योरम अच्छे से पढ़ाए हैं। देखिए ये BD इज इक्वल टू DA आ गया, A इज इक्वल टू EC आ गया। और यहाँ पर क्या दिया है, AB इज इक्वल टू AC। क्या दिया है, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है।
यहाँ इसको रफ कर दें। यहाँ पर क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी किससे बना हुआ है, बी डी प्लस डी ए से। ए बी बना है बी डी प्लस डी ए से, ये हो गया। ए सी किससे बना है, ए सी सी ई प्लस ए ई से। किससे बना है, सी ई प्लस ए ई से। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर, यहाँ हो गया, ठीक है। ए ई और ई सी सेम है। देखिए ए ई और ई सी दोनों सेम है, ए ई और ई सी सेम है, तो ए ई की जगह हम ई सी लिख सकते हैं। ए ई और ई सी सेम है तो ए ई की जगह ई सी लिख सकते हैं। ए ई की जगह हम ई सी लिख सकते हैं। ई सी या सी दोनों एक ही है, ये लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ बी डी इज इक्वल टू डी ए है, बी डी इज इक्वल टू डी ए, तो डी ए की जगह बी डी लिख सकते हैं। ये डी ए है, डी ए की जगह बी डी लिख सकते हैं। बी डी प्लस बी डी हो गया 2BD, इधर आया 2CE और 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया, बी डी इज इक्वल टू CE। क्या आ गया, बी डी इज इक्वल टू CE। बी डी इज इक्वल टू CE आ गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में पहला तो 90 मिला, दूसरा बी डी और CE मिला। क्या मिला, बी डी इज इक्वल टू CE, ये भी मिल गया। समझ में आया? अब आगे देखिए, अब यहाँ पर ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, तो सेंटर से ये P तक जो लाइन है ये क्या होगी, रेडियस होगी। क्या होगी, रेडियस होगी। तो ये OP हो गया हमारा R, OQ हो गया हमारा R। OP और OQ दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल हो गए। और देखिए हमने लास्ट जो थ्योरम था, थ्योरम 4 या थर्ड जो थ्योरम था, वहां पर हमने पढ़ा है कि दो कॉर्ड अगर इक्वल हैं, दो कॉर्ड अगर इक्वल हैं, देखिए एक कॉर्ड ये, एक कॉर्ड ये, दोनों कॉर्ड अगर इक्वल हैं तो सेंटर से उन दोनों की दूरी भी इक्वल होगी। दो कॉर्ड अगर इक्वल हैं तो सेंटर से दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। ये और ये इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, तो सेंटर से ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये और ये दोनों इक्वल होंगे। दो कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर से दोनों कॉर्ड की दूरी भी इक्वल होगी। तो यहाँ से ओ डी इज इक्वल टू ओ ई आ गया। ये आया कहाँ से, ओ डी इज इक्वल टू डी ई, ये आया हमारा थ्योरम थर्ड या फोर्थ जो है उसी से आया, ओ डी इज इक्वल टू डी ई। समझ में आया ये चीज? देखिए अब ओ पी क्या है, ओ पी ये चीज क्या है, कहाँ लिखें, यहाँ पर। ओ पी क्या है और ओ क्यू दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है, दोनों क्या है, रेडियस है। ओ पी क्या है, ओ डी प्लस पी डी। क्या है, ओ डी प्लस पी डी। ओ क्यू क्या है, ओ ई प्लस ई क्यू। क्या है, ओ ई प्लस ई क्यू हो गया। समझ में आया? अब यहां से देखिए ओ डी इज इक्वल टू डी ई आ गया। क्या आ गया, ओ ई और डी इक्वल है, तो ओ डी की जगह हम डी ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अच्छा ओ डी और डी ई, यहां पर देखिए ये ओ ई होगा, यहां से ओ डी और ओ ई दो कॉर्ड सेम तो सेंटर से दोनों की डिस्टेंस भी सेम, यानी ओ डी इज इक्वल टू ओ ई आएगा। यहाँ पर क्या लिखा था, ओ डी, तो ओ डी की जगह ओ ई हम लिख सकते हैं, ये हमारी थ्योरम से आया। तो ओ ई और ओ ई कैंसिल हो गया, क्या बचा, पी डी इज इक्वल टू ई क्यू। क्या आया कि पी डी इज इक्वल टू ई क्यू। तो दोनों ट्रायंगल में अब क्या मिल गया हमारा, पी डी इज इक्वल टू ई क्यू मिल गया। अब इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। पी डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी डी ई क्यू।
QEC कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए, बाय SAS से, साइड एंगल साइड से। देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो PB इज इक्वल टू QC बाय CPCT। जब दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो PB और QC इक्वल हो गया। समझ में आया? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी आना जरूरी है। क्लियर हुआ ये चीज? नोट कर लीजिए इसको। 16 क्वेश्चन है हमारा। ABCD is a square, C is the center of the circle, prove that AP is equal to PR। देखिए ये हमारा एक सर्कल है, ABCD एक स्क्वायर है, AP is equal to PR ये हमें प्रूव करना है। C हो गया सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो ABCD ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है यानी हर साइड इक्वल होगा, तो BC, DC, AD, AB सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये हो गया, ये चीज आया समझ में, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। AB, DC, AD और BC सब क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ये इक्वल हो गया तो देखिए यहां से RS को देखिए, किसको देखना है, RS को। ये है RS, ये हो गया सेंटर ऑफ अ सर्कल C, ये है D, CD, यहाँ है 90। इसको देखकर क्या याद आ रहा है, थ्योरम 1। फर्स्ट थ्योरम में क्या है, कॉर्ड और सेंटर की जो डिस्टेंस होती है, ये लाइन अगर यहाँ से 90 है तो ये लाइन DC कॉर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, कॉर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। डिवाइड कर दिया तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, RD इज इक्वल टू DS। क्या आ गया, RD ये DS इक्वल हो गया, RD और DS इक्वल हो गया। अब हम आते हैं इस वाले कॉर्ड में, यहाँ पर क्या है, ये है, ये कॉर्ड है हमारा P और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम T, तो ये PT और यहाँ ये सेंटर है, ये है हमारा B, यहाँ है 90। यहाँ पर भी कॉर्ड और सेंटर से 90 डिग्री पर जो लाइन है, कॉर्ड और सेंटर के बीच वाली लाइन, जिससे हम कॉर्ड की डिस्टेंस नापते हैं सेंटर से, ये वाली लाइन BC ये यहाँ 90 डिग्री है, तो ये लाइन इस PT कॉर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ये थ्योरम 1 कहता है। तो यहाँ से PB इज इक्वल टू BT आ गया बाय थ्योरम 1। यहाँ क्या हो गया, PB इज इक्वल टू BT, ये हो गया। इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है यानी सारी साइड इक्वल, यानी AB इज इक्वल टू AD होगा, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल हो जाएंगी। AB किससे बना है, AP प्लस PB से। किससे बना है AB, AP प्लस BP से बना हुआ है। और AD किससे बना है, AR प्लस RD से, AR प्लस RD से बना हुआ है। ये समझ में आया, ये चीज आया? अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड RS और PT दोनों कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड यहाँ देखिए DC और BC इक्वल होगा ना, क्योंकि DC और BC कैसे इक्वल होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती हैं, तो BC और DC इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? तो देखिए DC और BC दोनों इक्वल है, यानी जो थर्ड या फोर्थ थ्योरम है हमारी
क्या है वहां पर कि अगर सर्कल में दोनों कॉर्ड सेम है तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस सेम होगी, लेकिन अगर डिस्टेंस सेम है कॉर्ड से, डिस्टेंस सेम है सेंटर से, तो कॉर्ड भी इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना क्या है? देखिए, अगर सेंटर से ये कॉर्ड की डिस्टेंस यानी डीसी, सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस यानी बीसी, डीसी और बीसी अगर इक्वल है, तो दोनों कॉर्ड भी इक्वल होंगे। समझ में आया? ये हमने पढ़ा है ना, ये एक कॉर्ड ये, अगर ये कॉर्ड और ये कॉर्ड दोनों इक्वल हैं तो सेंटर से दोनों की डिस्टेंस भी इक्वल होगी, ये और ये भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या है? कन्वर्स है, यानी दोनों की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो सेम है, डीसी और बीसी सेम है, तो दोनों कॉर्ड भी इक्वल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आर एस इज इक्वल टू पी टी। क्या आ गया? आर एस इज इक्वल टू पी टी। समझ में आया ये चीज? आर एस किससे बना है? आर डी प्लस डी एस से, आर डी प्लस डी एस से। पी टी किससे बना है? पी बी प्लस बी टी से। ये हो गया। और हमें पता है, अभी हमने निकाला डीएस और आरडी सेम है, डीएस और आरडी सेम है, तो डीएस की जगह हम आरडी लिख सकते हैं, डीएस की जगह हम आरडी लिख सकते हैं, तो हमने इसकी जगह आरडी लिख दिया, ये हो गया। और देखिए, ये यहाँ पर पीबी और बीटी सेम है, पीबी और बीटी सेम है, तो बीटी की जगह हम बीपी लिख सकते हैं, बीटी की जगह ये पीबी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आया? 2RD 2PB, 2 कैंसिल, क्या आया? RD इज इक्वल टू PB, RD इज इक्वल टू PB, क्या आया? RD इज इक्वल टू PB आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा है कि दोनों स्क्वायर हैं तो साइड इक्वल होंगी, बीपी को हमने ये लिखा, एडी को हमने ये लिखा, आरडी और पीबी इक्वल है, तो आरडी की जगह पीबी लिख सकते हैं जब दोनों इक्वल ही हैं, तो एपी प्लस बीपी AR, आरडी की जगह क्या लिखेंगे? बीपी को, ये हो गया, बीपी बीपी कैंसिल, क्या आ गया? AP इज इक्वल टू AR, AP इज इक्वल टू AR कैसे आया? AD है, AD, तो AR और RD हो गया। ठीक है, हमें प्रूव करना था PR, AP और AR, यहाँ पर AR होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में AR कह रहा है, AP और AR को यहाँ प्रूव करना था, यहाँ सही कर लीजिएगा इसको, तो AP इज इक्वल टू AR हमारा प्रूव हो गया। समझ में आया? यहाँ पर जो भी हम चैप्टर में थ्योरम पढ़े हैं वही लग रहा है, फर्स्ट थ्योरम लग रहा है, फिर उसके बाद थर्ड वाला थ्योरम लग रहा है, वो लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। 17 क्वेश्चन है हमारा। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर AB एंड CD आर पैरेलल कॉर्ड्स, AB और CD दोनों पैरेलल कॉर्ड्स हैं। O इज द सेंटर, O इस सर्कल का सेंटर है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, इस सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस MN, हमें क्या फाइंड करना है? MN की डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन द कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 24 एंड 18 सेंटीमीटर। कॉर्ड कितना है? 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें MN, और MN क्या है? MN होता है MO प्लस OM, MO प्लस OM। समझ में आया ना? MN निकालना है तो MN क्या है? MO प्लस ON, ये हो गया। अब हम निकालते हैं MO फिर ON, दोनों को ऐड कर देंगे, MN आ जाएगा हमारा। तो सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से बाउंड्री को टच करती हुई लाइन सेगमेंट रेडियस होता है, ये भी क्या हो गया? रेडियस हो गया।
और रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 15, ये भी हो गया 15। और क्या दिया है, और दिया है यहाँ पर ये कॉर्ड और ये कॉर्ड दोनों की लेंथ दी हुई है, कितना है 24 और 18। ये कॉर्ड मान लीजिए 24 है, ये है 18, ये हो गया। और देखिए जो फर्स्ट थ्योरम है वहां पर कॉर्ड और सेंटर ऑफ अ सर्कल से ये डिस्टेंस अगर हम 90 डिग्री पर नाप रहे हैं तो ये MO कॉर्ड को 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। पूरा 24 है 2 पार्ट्स में, यानी ये 12, ये 12, तो AM क्या आ गया 12 आ गया। सेम उसी तरीके से नीचे वाला भी, CD पूरा 18 है, ON 90 डिग्री बना रहा है, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पूरा 18 है तो CN हो गया 9, ND हो गया 9। ये ट्रायंगल 2 ट्रायंगल बन गए, ये इधर 90 तो इधर भी 90, ये 90 तो इधर भी 90। अब दोनों ट्रायंगल में लगेगा पाइथागोरस थ्योरम और यहाँ से निकालेंगे MO, यहाँ से निकालेंगे ON। पाइथागोरस थ्योरम होता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें भी लगेगा इसलिए 2 हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इस वाले ट्रायंगल में 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, बची हुई 2 साइड में किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 15 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस कितना है 12 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा AMO ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में भी देख लें, साथ साथ सॉल्व करते हैं। 90 के सामने है हाइपोटेन्यूज है, बची हुई 2 साइड में किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या है 15 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ON का स्क्वायर, बेस क्या है 9 का स्क्वायर, यहाँ पर भी बेस लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर लिख लेते हैं OM, ये हो गया। ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस, तो 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B इंटू A माइनस B, एक बार ऐड इंटू एक बार सब्ट्रैक्ट, ऐड करेंगे आ जाएगा 27, सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 3, ये हो गया। ये स्क्वायर में इस साइड गए तो अंडर रूट बन गया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 27 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये है 3, 3 का पेयर बन गया, यहाँ से बाहर 3 यहाँ से बाहर 3, तो 3 इंटू 3 आ गया, 3 इंटू 3 यानी 9 आ गया हमारा OM, 9 आ गया OM। इधर भी सॉल्व करते हैं, ये प्लस में इधर गया माइनस, ये हो गया। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक बार प्लस इंटू एक बार माइनस, प्लस करेंगे आ जाएगा 24, माइनस करेंगे आ जाएगा 6, ये हो गया। ये स्क्वायर में इस साइड गया अंडर रूट हो गया, अंडर रूट के अंदर 24 इंटू 6 और 24 को लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 जो 4 और 6 इंटू 6 हो गया, 2 जब 4 इंटू 6 24 और ये 6, 2 का पेयर बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 है, ये पेयर बन गया। नंबर एक एक बाहर, यहाँ से 2 यहाँ से 6, ये हो गया। ON क्या आ गया 6 2 जा 12, OM आ गया 9, ON आ गया 12। OM या MO दोनों एक ही है, तो MN हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस MN फाइंड करना है। MN क्या है MO प्लस ON, MO कितना है 9 प्लस ON कितना है 12, दोनों को ऐड करेंगे 9 10 11 2, क्या आ गया MN 21 सेंटीमीटर, आंसर क्या आ गया 21 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना, ये इधर दिख रहा है। ये है ट्रायंगल AMO का, ये है हमारा OCM ट्रायंगल का, नोट कर लीजिए इसको। 18th क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, O इज द सेंटर,
ये है हमारा सेंटर ऑफ अ सर्कल। ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड्स हैं। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पर। आगे कह रहा है ए बी की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, ए बी कॉर्ड, इसकी वैल्यू कितनी है 24। ओ एम दिया हुआ है 5, ओ एन दिया है 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। इस सर्कल का रेडियस निकालना है हमको, तो हम निकाल लेते हैं, इजी है निकालना। ये देखिए ए बी कॉर्ड को, ए बी कॉर्ड है, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये 90 डिग्री बना रही है। तो फर्स्ट थ्योरम कहता है अगर इस टाइप का हो तो ये ओ एम ए बी को बाइसेक्ट कर देगा, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पूरा 24 है, तो ए एम कितना हो गया 12 हो गया। कितना हो गया 12 हो गया। सेंटर ऑफ अ सर्कल से कोई लाइन सेगमेंट बाउंड्री को टच करती है तो वो रेडियस हो जाता है, आर हो गया ये। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ए ओ एम ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल, ए ओ एम ट्रायंगल को, यहाँ पर है 90 डिग्री, इधर 90 और इधर 90, समझ में आया। ओ एम कितना है 5 है, ए ओ है यार, ए एम है 12। तो इस ट्रायंगल से हम रेडियस निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, बची हुई 2 साइड में किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज क्या है आर, परपेंडिकुलर है 5 का स्क्वायर हो गया, और ये बेस का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ऐड करेंगे क्या आएगा 9 6 1, ये आ गया। ये स्क्वायर उस साइड गया तो अंडर रूट हो गया। 169 को लिखेंगे 13 इंटू 13, फिर 2 है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, यहाँ से बाहर जाएगा एक वैल्यू और रेडियस आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। रेडियस क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। समझ में आया, नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी। ये सी डी जो कॉर्ड है इसका हमें लेंथ निकालना है, निकाल सकते हैं ये भी। यहाँ पर देखिए ये सर्कल है, सी डी एक कॉर्ड है, तो सी डी कॉर्ड है और ये क्या है हमारा, ये है सेंटर। सेंटर से ये वाली लाइन यानी सी डी या कॉर्ड और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाए तो ओ एन सी डी को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट कर दिया यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, सी एन और एन डी दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ पर ओ सी क्या हो गया हमारा, रेडियस हो गया। रेडियस अभी हमने निकाला 13 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल को बाहर बनाते हैं, 90 के पास 90 है एन, ओ और सी। ओ सी की वैल्यू 13, ओ एन की वैल्यू 12, एन सी की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें ये निकालना है। 2 साइड दी हुई है, तीसरी हम निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, बची हुई 2 साइड में किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर लेकर सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया। एच क्या है 13 का स्क्वायर, पी है 12 का स्क्वायर, बी हमें निकालना है। ये प्लस में इधर गया माइनस, ऐड करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार ऐड इंटू एक बार सब्ट्रैक्ट, ये हो गया। स्क्वायर इस साइड जाएगा अंडर रूट हो जाएगा।
25 इंटू 1 यानी 25, 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5, 2 का पेयर बनाएंगे, बाहर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। बेस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी NC कितना आ गया हमारा, NC आ गया 5 सेंटीमीटर। अब NC और ND दोनों इक्वल है, NC अगर 5 है तो ND क्या हो जाएगा, वो भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, CD निकालना है। तो CD कितना होगा, CD है CN प्लस ND, CN कितना है 5, ND कितना है 5, 5 प्लस ये हो गया 10 सेंटीमीटर। CD की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, यहां से हमारा एक्सरसाइज 14A कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 14B एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।